So now let's move to the next act, Act of 1786, and after that we will discuss Charter Act of 1793. देखिए, एक्ट ऑफ 1786 पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे 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 छोटा एक्ट है, आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि, और इसीलिए मैंने इसको बहुत ही कम स्पेस में समराइज कर दिया है कि क्या है ये एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 इक्वल्स टू लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके डिमांड्स कर लीजिए आप, अगर अपने बुक में है तो वो लिख लीजिए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब ये पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट उनको ऑफर किया गया, तो उन्होंने 2 डिमांड्स रखे थे, ठीक है। 2 डिमांड्स उनके क्या क्या थे। पहला डिमांड ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे वो ओवरराइडिंग पावर दे दो जिसमें मैं अपने जो काउंसिल के डिसीजन है स्पेशल केसेस में ओवरराइड कर सकूं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये स्पेशल केसेस है, अगर कल कोई एग्जाम में आ जाता है, लगने लगेगा कि काफी इजी है, ये तो बहुत लोग गलत भी कर सकते हैं ये चीज। जैसे कि आगे अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी इसको ट्विस्ट करने का कोशिश किया यूपीएससी ने, तो पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ काउंसिल इन ऑल केसेस, सारे केसेस में नहीं। यहाँ पे कॉर्नवालिस ने कौन सा डिमांड रखा था कि स्पेशल केसेस में मैं अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकूं, ठीक है। ये डिमांड मतलब फर्स्ट डिमांड था कॉर्नवालिस का। एंड सेकेंड डिमांड ये था, कॉर्नवालिस ने कहा था कि कमांडर इन चीफ मैं ही रहूंगा, मतलब उसने कहा कि जो काउंसिल है उसमें जो कमांडर इन चीफ होगा ना, वो मैं ही रहूंगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बराबर होगा कमांडर इन चीफ, मतलब आप अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे हो तो आप कमांडर इन चीफ भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अभी के समय में, कमांडर इन चीफ भी बन जाओगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, 2 डिमांड्स थे कॉर्नवालिस के। एक था कि ओवरराइड कर सके अपने काउंसिल के डिसीजंस को स्पेशल केसेस में, एंड सेकेंड कमांडर इन चीफ मैं ही रहूंगा, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस के डिमांड थे। एक्ट ऑफ 1786 इसीलिए पास किया गया था ताकि उसके डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जितने भी चार्टर एक्ट्स आप पढ़ोगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर 1813, फिर 1833, 1853, इस तरीके से जितने भी आपने चार्टर एक्ट्स पढ़े होंगे, वो देखा होगा कि जो डिफरेंस है ना वो 20 ईयर्स का है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये जितने भी चार्टर एक्ट्स लाए गए वो 20 ईयर्स के डिफरेंस पे लाए गए, ठीक है, गैप पे लाए गए। अब ये फर्स्ट चार्टर एक्ट मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं लिख रखा है, या फिर सिर्फ ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा देखने में, मैंने इस चीज के लिए नहीं लिख रखा है। मैंने पहले भी बताया, मैंने पिट्स का हेल्प लिया। उसी तरीके से आपको क्या है ना, आपको जहां से भी मतलब जहां से भी एक हेल्प मिल सके जिससे आप पूरे स्टोरी को एक स्टोरी क्रिएट कर सको, ताकि आप सारे पॉइंट्स रिमेंबर करने में हेल्प हो आपको, उस चीज को आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। जैसे कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे लिए ये हेल्पफुल होता था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सबसे फर्स्ट चार्टर एक्ट कौन था? 1793। अब देखिए कैसे आप इस चीज का इस्तेमाल करके इस सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हो, ठीक है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 किसके बाद आया था? कॉर्नवालिस के बाद आया था ना, मतलब 1786 वाला जो एक्ट था उसके जस्ट बाद ये आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये तो आपको दिखेंगे कि उसी का जो कंटिन्यूएशन दिखेगा उसी 1786 का, ठीक है। ओवरराइडिंग पावर जो दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वो सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कहा गया कि अब आने वाले जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स होंगे उन सबके पास ये ओवरराइडिंग पावर रहेगा, या फिर सिर्फ गवर्नर जनरल के पास नहीं, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास, इनके भी जो भी गवर्नर्स होंगे उनके पास भी ये ओवरराइडिंग पावर रहेगा, ठीक है। सेकेंड, गवर्नर जनरल को मोर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो मतलब बोला गया कि और मतलब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको और पावर दिया गया ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। एंड एक और पॉइंट, मैं अभी थर्ड को रोक रही हूँ, थर्ड एंड फिफ्थ आप ये फर्स्ट चार्टर एक्ट से कुछ को रिलेट करवाऊंगी और उससे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा कल को अगर मॉक टेस्ट दोगे तो, ठीक है। एंड ये कमांडर इन चीफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस सो अपॉइंटेड। मतलब अब पहले जो कॉर्नवालिस ने कहा था कि मतलब मैं अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा तो इसका मतलब मैं कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, बट इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देखिए अगर कल को आ गया कि अब ये
पॉइंट, ठीक है, कमांडर इन चीफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस सो अपॉइंटेड। आपको लगेगा कि इस किस एक्ट में पढ़ा था, तो कुछ नहीं, ये डिमांड किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। उसके जस्ट बाद कौन सा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि गवर्नर जनरल जब तक कमांडर इन चीफ को उसके काउंसिल में मेंबर नहीं बनाया जाएगा तब तक वो नहीं रहेगा, नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। अब आती हूं मैं थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट पे। देखिए, फर्स्ट चार्टर एक्ट, अगर मान लीजिए कल को आप मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन क्या, कि जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अभी आपने बुक पढ़ा, आपको याद होगा, बट मान लीजिए आपने रिवाइज नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है अच्छे से, और आप सडनली मॉक टेस्ट देने में बैठ गए हैं, तो अब कुछ ट्रिक होना चाहिए आपके पास जिससे आप थोड़े बहुत भी ना करीब पहुंच जाएं, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको अब इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा, ठीक है। आज आपने पढ़ा, आपके पास है माइंड में, 10 दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ एक ट्रिक। आप अपना खुद का भी बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको मुझे मेरा ही फॉलो करना है, हो सकता है बहुत लोगों को मेरा अच्छा ना लगे, तो अपना खुद का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चार्टर एक्ट, मतलब जितने भी चार्टर एक्ट्स थे ना, मैंने उनको अलग अलग चीज का चार्ट में प्रिपेयर कर रखा है। जैसे कि ये वेरी फर्स्ट चार्टर एक्ट जो है 1793, वो मेरी चार्टर को, मैं एज अ होल चार्टर नहीं पढ़ती हूँ, मैं इसको बस चार्ट तक पढ़ती हूँ, चार्ट, ठीक है। जितने भी चार्टर एक्ट्स आए, मैंने सब चार्ट, अलग अलग चीज के, अलग अलग थिंग्स के मैंने चार्ट को एज्यूम कर रखा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट चार्टर एक्ट आया, मैं उसको मानती हूँ फूड्स का चार्ट, ठीक है। जो इसी तरीके से अलग अलग जो भी चार्टर एक्ट्स आएंगे उसको आप अलग अलग थिंग्स का चार्ट से मैं कोरिलेट करती हूँ, ठीक है। अभी आने वाले चार्टर एक्ट्स पे नहीं जाती हूँ, मैं फर्स्ट में आती हूँ, ठीक है। फर्स्ट चार्टर एक्ट मतलब पहली बार फूड का आपके सामने एक चार्ट प्रिपेयर होकर के आया है, ठीक है। फूड का चार्ट हमारे सामने तो छोड़ दीजिए, उन ब्रिटिशर्स के सामने, मतलब बस याद हो सके उस पर्पज से बता रही हूँ, ठीक है। ब्रिटिशर्स बैठे हैं, उनके सामने फर्स्ट, ठीक है, चार्ट प्रिपेयर होकर के आया है, किस चीज़ का, इंडियन फूड का, ठीक है। तो अब वो लोग बोले कि यार ये इंडियन फूड, उन्होंने खाया, उन्होंने बोला यार इतना टेस्टी है, पहली बार उन्होंने चखा था, तो उन्हें जाने का मन नहीं किया, ठीक है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो इंडिया ही में रहूँगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये ट्रेड मोनोपोली था नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कब हुआ था, फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, 1793 में। एंड फर्स्ट चार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ फूड, पहली बार जब उनके सामने फूड गया, तो इंडियन फूड गया, सर्व हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं ना, बहुत टेस्टी लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो नहीं गए, ठीक है। इतने भुक्कड़ थे ये लोग कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे ना, उनका भी जो पेट है ना, वो इंडियन रेवेन्यू से वो भर रहे थे, ठीक है। यहाँ कहने को ये इंडियन रेवेन्यूज है, बट आप इस चीज को किस चीज से को रिलेट करके देखोगे, चार्ट ऑफ व्हाट, फूड, ठीक है। 1793 फर्स्ट चार्टर एक्ट है ये, फर्स्ट चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ फूड, इनके सामने गया तो इन्हें जाने का मन नहीं किया, तो ये 20 साल के लिए यही रह गए, और फिर बोले कि इतना ही से काम नहीं चलेगा, इनका पेट नहीं भरा, तो बोले कि आजा भाई तू लोग भी आजा, वहां से बुला कर के इन लोगों को भी यहीं का खाना खिलाने लगे, यहीं का पैसा उन लोगों के मुंह में भरने लगे, ठीक है। याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे एंड स्टाफ थे, हेंसफोर्थ पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, मतलब इंडियन रेवेन्यूज हमारे पैसे से खा रहे थे, हमारे पैसे से जीवित थे, ठीक है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, अपना भी एक ट्रिक बना सकते हो, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। मैंने इसे फर्स्ट चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्ट ऑफ व्हाट, फूड से याद रखा है, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया, चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो आया था, फर्स्ट पॉइंट यही था कि इसका फर्स्ट पॉइंट, ओवर राइडिंग पावर जो दिया गया था वो एक्सटेंड कर दिया गया था, और फिर जो गवर्नर जनरल थे उनका जो पावर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पावर था, और ज़्यादा उनको कंट्रोल प्रोवाइड किया गया था ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। एंड फिर जो कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा अनलेस सो अपॉइंटेड। एंड फिर ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चार्ट से रिलेटेड था, ठीक है। चार्ट ऑफ व्हाट, चार्ट ऑफ फूड, बुक में लिख लीजिए अगर लिखना है तो। ये फर्स्ट चार्टर एक्ट, चार्ट ऑफ फूड उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहाँ से गए नहीं, तो एक्सटेंड कर दिया गया उनका ट्रेड मोनोपोली, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी मेंबर्स को बुला करके यहीं पे पालने लगे वो लोग, ठीक है। वो उनका पेट भी यहीं के पैसे से, यहीं के खाने से भरा गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। थैंक यू।